हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं वसीम सादिक कुरैशी हिस्ट्री 5 लेसन में मैं आपका वेलकम करता हूं। चलिए शुरू करते हैं हमारा हिस्ट्री क्विज 5। भांगड़ा नाच कौन सी रियासत का है? तो भांगड़ा नाच पंजाब का है। गरबा नाच कौन सी रियासत का है? तो गरबा नाच गुजरात रियासत का है। महाराष्ट्र का कौन सा नाच मशहूर है? तो महाराष्ट्र के अंदर कोली नाच मशहूर है। सूरज देवता का मंदिर कहाँ है? कोणार्क के अंदर। कोणार्क में सूरज, जो लोग सूरज की पूजा करते हैं, उनका मंदिर है। सुनहरा मंदिर कौन सी रियासत में है? गोल्डन टेम्पल ये पंजाब में है, जो ईसाइयों का सबसे बड़ा सिख लोगों का सबसे बड़ा मंदिर है। हवाई जहाज़ किसकी ईजाद है? हवाई जहाज़ किसने ईजाद किया? तो वो है राइट ब्रदरान की। 20वीं सदी के अजीम ईजाद कौन सी है? यानी 20वीं सदी की सबसे अजीम ईजाद जो है वो है कंप्यूटर। और इंसान की सबसे अजीम ईजाद जो है स्टार्टिंग में जो हुई थी वो है पहिया बनाना। चक्का बनाने के बाद इंसान की तरक्की एकदम तेज़ हो गई थी। कुस्तुनतुनिया अब किस नाम से जाना जाता है? कुस्तुनतुनिया तुर्की के अंदर है और ये अब इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। दाते ने लातीनी ज़बान में कौन सी किताब लिखी जिसमें इंसानी जज्बात की अक्कासी की गई है? दाते ने लातीनी ज़बान में डिवाइन कॉमेडी ये किताब लिखी, जो लातीनी ज़बान में है। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांस में किन मुफक्किरीन ने नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई? तो ये फ्रांस क्रांति है, फ्रांस रेवोल्यूशंस के ताल्लुक से ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो किसने आवाज़ उठाई? तो वो है मॉन्टेस्को, वोल्टेयर और रूसो। ये राइटर है, इन्होंने फ्रांस की जो पब्लिक को आवाज़ उठाने पे मजबूर किया अपनी किताबों के ज़रिए, अपने लिखने के ज़रिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है रूसो। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर रूसो पैदा नहीं होता तो फ्रांस 100 साल बाद आज़ाद होता। अमेरिका की आज़ादी का मंशूर किस लिए तैयार किया और कब जारी किया गया? अमेरिका की आज़ादी का मंशूर किसने तैयार किया और कब जारी किया? तो वो है थॉमस जेफरसन। 4 जुलाई 1776 में इन्होंने अमेरिका की आज़ादी का मंशूर लिखा। अमेरिका का पहला सदर कौन था? तो अमेरिका का पहला सदर जॉर्ज वॉशिंगटन। लुई 16वां फ्रांस का बादशाह कब बना? जो भी उस वक्त फ्रांस के बादशाह हुआ करते थे उनको लुई, जो उनकी फैमिली थी, लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां। तो 16वां जो था ये आखिरी बादशाह था। इसको फांसी दे दी गई थी लोगों के द्वारा। तो ये 1774 में। आप फ्रांस क्रांति जब पढ़ेंगे तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप इसको ज़रूर पढ़िए क्योंकि इसके बहुत ये इंपॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। रूसो कौन से मुल्क का रहने वाला था? रूसो कौन से मुल्क में रहता था? ये रूसो मैंने इसके पहले आपको बताया इसके ताल्लुक से कि ये एक राइटर था और ये इसी की लिखने की वजह से फ्रांस को आज़ादी मिली। तो ये फ्रांस का रहने वाला था, यानी फ्रांस का ही बाशिंदा था। मुतहरिक शटल किसने ईजाद किया? जॉन के।
आर्कराइट ने कौन सी चीज़ ईजाद की? आर्कराइट ने पंचचक्की से चलने वाली सूत कटाई की मशीन, पानी के ज़रिए चलने वाली सूत कटाई की मशीन। भाप से चलने वाला इंजन किसने दरियाफ्त किया? भाप से चलने वाला इंजन किसने दरियाफ्त किया? वो है जेम्स वॉट ने। पुर्तगालियों ने भारत के किस इलाके पर कब्जा किया? पुर्तगालियों ने भारत के गोवा, देव, दमन, इनके ऊपर इन्होंने कब्जा किया और ये भारत की आज़ादी के बाद सबसे आखिर में जाने वाले भी लोग यही थे। ईस्ट इंडिया का क़याम कौन से शहर में हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी हम जानते हैं जो भारत पे हुकूमत करती थी, जो 1857 की सोरिश के बाद ख़त्म हो गई थी, तो वो उसका क़याम लंदन में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से तिजारत करने का परवाना किससे और कब मिला? यानी ईस्ट इंडिया जब इंडिया में आई तो उस वक्त उसको परवाना किसने दिया? तो वो है इंग्लिस्तान की मलिका से 1600 में। इंग्लिस्तान की मलिका ने इन्हें परवाना दिया 1600 ईस्वी में। तो मेरे यहाँ पर कुछ अकाउंट्स हैं, आप मुझे इस पर ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा ट्विटर अकाउंट, ग्रीन स्टडी का ट्विटर अकाउंट, मेरा पर्सनल फेसबुक अकाउंट, आप इसमें मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे दीगर चैनल जो है वो ग्रीन आर्ट पॉइंट, ग्रीन स्टडी इंग्लिश और उर्दू टीचर, आप इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग अपने, अगर आपके ब्लॉग्स हैं, आपकी वेबसाइट है, तो आप मेरे वीडियोस के लिंक्स उस पर लगाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। प्लीज़ आप कमेंट में अपने सजेशन दीजिए, इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और दुआओं में याद रखिए। थैंक यू।